जय श्री कृष्ण बंधु। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और पितरों के निमित्त आज के दिन स्नान करने से, दान करने से और पितरों के लिए तर्पण करने से, श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्माएं तृप्त होती है तो पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। तो प्रत्येक अमावस्या पर पितरों के लिए दान अवश्य करें, दीपदान करें। अगर संभव हो तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म भी कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास घर में होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आषाढ़ मास की अमावस्या कब है। तो आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पितरों का तर्पण कब करें, पीपल की पूजा कब करें, और यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 जुलाई 2026 सोमवार की शाम को 6:50 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 14 जुलाई 2026 की शाम को 3:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 मंगलवार को आषाढ़ मास की अमावस्या है और बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं अमावस्या को। तो अमावस्या का व्रत हमें धारण करना है 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को। अमावस्या तिथि जब मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे कहा जाता है भौमवती अमावस्या। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। भौमवती अमावस्या के दिन पीपल में अगर आप जल अर्पित करते हो, पीपल के जड़ में थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। चाहे तो आप जल में मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग पर भी आपको काले तिल मिश्रित जल अर्पित करना है। इससे आपको किसी भी प्रकार का पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। काले तिल से पितरों का तर्पण करें ताकि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। 14 जुलाई के दिन अमावस्या तिथि पर सूर्योदय काल सुबह 5:33 पर और सूर्यास्त का समय होगा 7:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो कि स्नान दान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है तो सुबह 4 बजे से लेकर के 4:50 तक रहेगा। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान करके और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। देखिए, दान तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, मतलब जब तक अमावस्या तिथि है तब तक आप कभी भी दान कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि पर जो स्नान का मुहूर्त होता है सूर्योदय से पहले का होता है, तो प्रयास करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अगर नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो भी इतना जरूर कीजिए कि आप सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लीजिए। ठीक है। हाँ, स्नान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी में या सरोवर कुंड में स्नान करना चाहिए। अब सबके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में जिस पात्र में आपको स्नान करना है उस सबसे पहले आप उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से भरकर स्नान कर लीजिए। तो इसे गंगा स्नान के समान माना जाता है। आप चाहें तो जल में थोड़े से काले तिल भी मिला सकते हैं। अमावस्या तिथि पर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल देते हैं और जल आपको देना है तांबे के पात्र में। थोड़ा सा गंगा जल डालिए, जल से उस पात्र को भर दीजिए, फिर लाल पुष्प, चंदन और थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवता का, जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा कर दीजिए। इसके बाद दान करना है आपको। तो दान किस चीजों का करना है, तो देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु का दान कर सकते हैं। अन्न का, धन का, वस्त्र का, जो भी आपके पास सामर्थ्य है। आप चाहे तो आज के दिन किसी को भोजन भी करा सकते हैं, ब्राह्मण को या फिर किसी भी जरूरतमंद को। ठीक है। अगर भोजन नहीं करा पाते हैं तो भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं, जिसे आप सीधा कहते हैं। चींटियों के निमित्त आटा और शक्कर आप डाल सकते हैं। कहीं पर भी कच्ची मिट्टी जहां पर हो वहां पर गाय को आप दे सकते हैं। गुड़ और रोटी या फिर हरा चारा, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, शाम के समय में पीपल के नीचे आपको दीप दान करना है। और घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी आपको दीपदान जरूर करना चाहिए।
घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान कीजिए, पितरों का स्मरण करते हुए, या फिर घर में अपने पितरों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उसके पास भी, मतलब तस्वीर के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। तिल का, सरसों का तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है, इसके अलावा तुलसी महारानी के पास दीपदान कीजिए। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में वास करे, उसके कार्यों में आपको व्यापार, नौकरी, आपको तरक्की मिले, घर में बरकत हो, इसके लिए शाम के समय आपके घर के मंदिर में दीपदान कीजिए। मतलब शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। खीर का भोग लगाइए या फिर सफेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, और वहीं बैठकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके साथ ही श्री सूक्त का भी कनकधारा पाठ कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, आपके घर में बरकत हो, सुख सुविधा प्राप्ति हो आपको, तो इसके लिए प्रार्थना कीजिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद खीर के प्रसाद स्वरूप में परिवार में सभी सदस्य में मिलकर ग्रहण करें। प्रत्येक अमावस्या पर अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लीजिए। ठीक है, अच्छा दिन में कभी भी आप सफाई कर सकते हैं। जैसे सुबह तो स्नान करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, तो दिन में सफाई कर लीजिए। अब बात करते हैं पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पितरों के लिए तर्पण दोपहर में किया जाता है, तो वह समय है अभिजीत मुहूर्त का, दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:55 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना या पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करना इस समय में। इसके अलावा इस समय में आप चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। शाम की पूजा करने का और दीपदान करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:21 से 8:22 तक। यह संध्या काल का पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी।